नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेकंड चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप 4 यानी हम लोग टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। तो टाइप 4 का जो पहला प्रश्न है उसको हल करते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला प्रश्न, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3/8, 5/12 एंड 9/16। यानी इसका क्या ज्ञात करना, लघुत्तम ज्ञात करना है। तो कैसे इसको हम लोग ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हमें पता है जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है तो सबसे पहले 3/8 हो गया, 5/12 हो गया और 9/16 हो गया। तो अगर जिसका यानी कि अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर यानी अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 5, 9 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 8, 12, 16 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम को हम लोग हिंदी में लसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। और एचसीएफ को क्या कहते हैं, एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 3, 5, 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो 3 1 3, 5, 3 3 9, 3 1 5 1 5 1 1 1, यानी कि क्या हो जाएगा 3 गुणे 5, 3 3 9, 9 5 45। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो 12, 8 8 1 8, 9 10 11 12 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग नीचे उतार लेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 2 8, ये ख़त्म हो गया। फिर 4 हो गया, बचा हुआ क्या है, 16 बचा हुआ है। तो 4 4 16, यानी कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ आपका 4 हो जाएगा। तो हमें पता है कि अगर फ्रैक्शन में एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है तो एलसीएम अपान एचसीएफ लिख देते हैं। ये आपका हो जाएगा 45/4, यानी यही उत्तर हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 45/4 हो जाएगा। ये आप लोगों का पहला प्रश्न था जो टाइप 4 का था। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये आप लोगों की स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न दिख रहा होगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3/8, 5/12 एंड 9/16। यानी इसका भी एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। एचसीएफ मीन्स होता है महत्तम समापवर्तक। तो अगर 3/8, 5/12 एंड 9/16 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इस फ्रैक्शन का हमें एचसीएफ निकालना है। तो 3, 5, 9 का हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा और 8, 12, 16 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग 3, 5, 9 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 3 अंदर 5, 3 1 3, 2 हो गया। फिर उसके बाद 3 अंदर ले लेंगे, 2 1 2, 1 बच जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 वाला यहाँ उतारेंगे, 1 2 2, ये कैंसिल हो गया। अब ये 1 यहाँ ले लेंगे, बचा हुआ क्या है, 9 बचा हुआ है। तो 1 9 9, यानी कि जो एचसीएफ हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा 1। अब इसके बाद एलसीएम की ओर आगे बढ़ते हैं। एलसीएम निकालेंगे 8, 12, 16। तो 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 3 1 3, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 ये हो जाएगा, 16 3 6 3 18, 3 1 3 48, यानी कि जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा।
तो इससे हमें पता चलता है कि जो उत्तर होगा वो हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1/48। ये आपका उत्तर हो जाएगा 1/48। ये एलसीएम था। ये आपके पास तीसरा प्रश्न, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3, 1/5, 4/7 यानी 2/3, 1/5, 4/7 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 2, 1, 4 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और 3, 5, 7 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 1, 4 का, तो 2 1 जा 2, 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 यानी कि क्या हो जाएगा, जो एलसीएम हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद एचसीएफ को देखते हैं क्या होगा। एचसीएफ 3, यानी कि 5 है, 3 1 जा 3, ये बचेगा आपका 2, 3 1 जा 2 1 जा 2, ये बचेगा 1 2 बार जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 1 को फिर क्या बचा हुआ है, 7 बचा हुआ, तो 7 टाइम जाएगा। ये आपका जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि उत्तर क्या हो जाएगा आपका। उत्तर हो जाएगा क्या निकालना है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। एलसीएम कितना आ गया, 4/1, यानी कि उत्तर हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा क्या आपका उत्तर। तो आगे बढ़ते हैं टाइप 5 यानी 5वें टाइप का देखते हैं। ये आप लोगों के पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, यानी दी गई जो फ्रैक्शन है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इनका जो हर है उसको समान करना पड़ेगा। तो 2/5 हो गया, 7/5 हो गया, 6/5 हो गया और 7/8 हो गया। सबसे पहले इनका जो हर है उसको हमें इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम देखेंगे क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 8, 8 1 जा 8, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। 5 8 जा 40, एलसीएम क्या हो जाएगा 40, यानी कि सबका जो डिनोमिनेटर है उसको 14 बनाना है। तो 2/5 लिख लेंगे, 7/5 लिख लेंगे, 6/5 लिख लेंगे, 7/8 लिख लेंगे। तो अगर हम इसको 14 बनाना है तो 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 8 से, यानी 16/40 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें करना पड़ेगा, तो इसमें भी 8 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56/40 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी करना पड़ेगा, तो 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6 8 जा 48/40। उसी तरह से इसमें करना पड़ेगा, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, 40/7 5 जा 35। तो हमें पता है कि जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन या भिन्न होता है। तो इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन या भिन्न कौन सा हो जाएगा, ये देख रहे होंगे कि ये वाला जो है वो सबसे छोटा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी हो गई, 2/5 सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा, 2/5 क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। तो नेक्स्ट है प्रश्न 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इसमें हमें लार्जेस्ट बताना, यानी कि बड़ी सी बड़ी फ्रैक्शन, इसमें कौन सी बड़ी सी बड़ी भिन्न है उसे हमें फाइंड आउट करना है। यानी 5/6, 9/8, 7/9, 10/11 में कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के लिए 5/6, 9/10, 7/9, 10/11। तो 5 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, तो हो जाएगा 0.0 बढ़ा लेंगे,
6 × 1 = 48, 2 बच जाएगा, यानी कि फिर हो जाएगा 6 3 सॉरी यहाँ 8 रहेगा, 6 8 = 48, ये हो गया 2 बच गया, फिर 6 3 = 18, यानी फिर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, फिर इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो पहले वाले फ्रैक्शन यानी 5/6 का जो वैल्यू हो जाएगी पॉइंट में 0.83 हो जाएगी। फिर उसी तरह से देखते हैं 9 अगर अंदर लेते हैं 10 को करेंगे 10 0 पॉइंट लगाएंगे 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका दूसरे वाले फ्रैक्शन का 9/10 का जो फ्रैक्शन में अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.9 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 7 को अंदर लेके 9 से करेंगे तो 9 0 लगाएंगे पॉइंट 9 7 = 63, 9 7 = 63, ये फिर हो जाएगा 7 बच जाएगा, फिर इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो हो जाएगा आपका 7/9 का जो फ्रैक्शन डेसिमल में हो जाएगा 0.777 बढ़ता चला जाएगा। फिर बचा है 10/10 को अगर हम डिवाइड करते हैं 11 से तो 11 पॉइंट लगा के 9 बढ़ जाएगा, 9 ये 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 9, यानी ये हो जाएगा आपका 10/11 का जो डेसिमल वैल्यू होगी 909, इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो इसमें हमें देखेंगे कि जो पॉइंट के पास सबसे कम वाला होगा वही इसमें सबसे बड़ा होता है। तो सबसे कम वाला इसमें देखेंगे तो कौन सा होगा, सबसे कम 8 है, 3 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 9 है। तो सबसे छोटा वाला कौन सा दिख रहा होगा, ये वाला, यानी 7/9। तो 7/9 क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा फ्रैक्शन, ये आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यही उत्तर हो जाएगा। सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमें ढूंढना था। तो आज के लिए बस इतना ही, दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।